नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा आपसे अनुग्रह है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, आज समझते हैं कि एक अधिवक्ता के क्या अधिकार हैं कोर्ट के अंदर प्रवेश करते हुए या फिर कोर्ट के बाहर एक अधिवक्ता के क्या क्या अधिकार और शक्तियाँ हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है या जब भी किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को ठेस पहुंचती है या खतरा होता है तो वह अदालत की ओर रुख करता है। अदालत में खुद को पेश करने के लिए वह एक वकील की मदद लेता है। संक्षेप में, अधिवक्ता लोगों को उनके अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने में मदद करते हैं। लेकिन एक वकील के अधिकारों का कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये बात जानने योग्य है। भारत में अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिनियम 1961 द्वारा शासित किया जाता है, जो अधिवक्ता को कुछ अधिकार देता है। इस लेख में आप भारतीय अधिवक्ताओं को मिलने वाले अधिकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हम समझेंगे कि क्या अधिकार हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है प्री ऑडियंस का अधिकार और दूसरा पॉइंट है पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। तीसरा पॉइंट है किसी भी न्यायालय में प्रवेश करने का अधिकार। चौथा पॉइंट है गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार। पांचवा पॉइंट है आरोपी से मिलने का अधिकार। छठा पॉइंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत एक वकील को विशेषाधिकार। दोस्तों, समझते हैं प्री ऑडियंस का अर्थ क्या होता है। प्री ऑडियंस का अर्थ है कि एक वकील को अपने मुवक्किल के प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटर के रूप में अधिकार होता है जब वह अदालत के दर्शकों के सामने बोलना चाहता है, और उसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि वह अदालत की मर्यादा को भंग नहीं करता। यह अधिकार कुछ अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्रदान किया जाता है, या अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ऑडियंस सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनकी वरिष्ठता के आधार पर प्रदान किया जाता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। भारत के संविधान अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत सामान्य सुरक्षा निहित है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी पेशे का अभ्यास करने का, किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को बनाए रखने का अधिकार है। और अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के तहत एक अधिवक्ता को अभ्यास करने के अधिकार के संबंध में विशिष्ट सुरक्षा प्रदान की जाती है। तदनुसार प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य रोल में पंजीकृत है को, यानी उसे सभी अदालतें किसी भी न्यायाधिकरण या में अभ्यास करने का अधिकार है। उस व्यक्ति के समक्ष जिसके पास साक्ष्य लेने की शक्ति है पूरे क्षेत्र में जहां यह अधिनियम लागू होता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है किसी भी न्यायालय में प्रवेश करने का अधिकार। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 में प्रावधान है कि प्रत्येक अधिवक्ता को किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार है। तदनुसार प्रत्येक अधिवक्ता को किसी भी संबंधित मामले में किसी भी अदालत में प्रवेश करने का अधिकार है। एक अधिवक्ता के पास सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करने की शक्ति भी होती है, यहाँ तक कि वह किसी भी अदालत में कार्यवाही का अवलोकन करने के लिए उपस्थित हो सकता है, चाहे उसके पास कोई मामला हो या ना हो, वह उस मामले से जुड़ा हो या ना हो। दोस्तों, एक पॉइंट और है आरोपी से मिलने का अधिकार। किसी भी मामले को बेहतर तरीके से समझने या आरोपी द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझ जानने के लिए आरोपी और पुलिस की मुलाकात का बहुत ज़रूरी होती है, और इसके लिए जब भी और जहां भी अभियुक्त चाहता है उससे मिलने का विशेष अधिकार एक वकील को सौंपा गया है। उसको ये प्राप्त है ये अधिकार। अधिवक्ता प्रतिदिन भी आरोपी से मिल सकते हैं। अधिवक्ता को जेल में भी आरोपी से मिलने का अधिकार है। हालांकि जेल की मुलाकात का कुछ समय सीमा निर्धारित होती है।